आप सभी को नमस्कार। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से मैं पीएमएफएमई योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के अंतर्गत सोहयोंग जैम की तैयारी पर वीडियो प्रदर्शन सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। सोहयोंग फल, जिसे प्रूनस नेपालेंसिस के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों का एक महत्वपूर्ण स्वदेशी और कम उपयोग किया जाने वाला फल है। ये जंगली पेड़ कभी कभी घर के आंगन में भी उगाया जाता है। जामुन से मिलते जुलते इस फल का ताजे या मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में स्थानीय आबादी के द्वारा व्यापक सेवन किया जाता है। इस फल में उत्कृष्ट औषधीय पोषक तत्व होते हैं। ये मौसमी फल अगस्त और नवंबर के बीच में परिपक्व होता है। इसकी कटाई तब की जानी चाहिए जब ये पूरी तरह से गहरे बैंगनी रंग का होकर पक जाए। सारे गुच्छों या बस पके हुए फलों को काटा जा सकता है। पानी की कमी और फंगल विकास को रोकने के लिए एक छोटा तना छोड़ देना चाहिए। फलों की कटाई का काम देखभाल से किया जाना चाहिए और उन्हें बिना गिराए या फेंके टोकरी में डालना चाहिए। प्रसंस्करण केंद्र पर पहुंचने पर केवल पके हुए फलों का चयन किया जाता है। खराब हो चुके फलों को बाहर कर दिया जाता है और फल के तनों को हटा दिया जाता है। अब इन फलों को पानी से धोया जाता है। इसके बाद इन धुले हुए फलों का वजन लिया जाता है। एक बड़े बर्तन में उतनी ही मात्रा के पानी को गर्म किया जाता है और फिर इन फलों को इसमें मिला दिया जाता है। फलों को नरम होने तक पकाया जाता है। ये प्रक्रिया पल्पिंग और रंगों को गाढ़ा करने में मदद करती है। इसके बाद इसे ठंडा किया जाता है। अब मैकेनिकल पल्पिंग के द्वारा पके हुए फल से पल्प प्राप्त किया जाता है और बीजों को अलग कर दिया जाता है। अब इस पल्प का वजन लिया जाता है। अब इसमें उतनी ही मात्रा की चीनी मिलाई जाती है और पल्प को गर्म किया जाता है। अब फल में मौजूद पेक्टिन का 5 ग्राम प्रति किलोग्राम पल्प के मानक पर वजन लिया जाता है। जब यह मिश्रण उबलने लगता है तब पेक्टिन में थोड़ी चीनी मिला दी जाती है और इसे लगातार घोला जाता है। इससे यह मिश्रण काफी जल्दी गाढ़ा होने लगता है। अंतिम चरण में इसकी गुणवत्ता की जांच शीट या कोल्ड प्लेट टेस्ट अथवा हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से की जाती है। रिफ्रैक्टोमीटर अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। जैम का अंतिम बिंदु 65 से 68 डिग्री ब्रिक्स होता है। अब इस गर्म जैम को साफ स्टेराइल जार्स में भरा जाता है। इन जार्स को सही से कैप के द्वारा बंद कर दिया जाता है। अब इस जैम को रात भर के लिए वैसे ही रखा जाता है। इसके बाद इन जार्स की श्रिंक रैपिंग की जाती है। अब इन बॉटल्स की लेबलिंग की जाती है और फिर उन्हें स्टोरेज में भेज दिया जाता है।
ग्लास बॉटल्स, फ्लेक्सिबल पाउचेस और प्लास्टिक कंटेनर्स को जैम पैकेजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैम की थोक में पैकेजिंग करने के लिए HDPE पैलेट्स का उपयोग किया जाता है। FSSAI निम्नलिखित मानकों को निर्धारित करता है: खाद्य पदार्थ का नाम, सामग्री की सूची, पोषण संबंधी जानकारी, मांसाहार या शाकाहार की पूर्व घोषित जानकारी, खाद्य योजकों की जानकारी, रंग और स्वाद के योजकों की जानकारी, कुल मात्रा, उत्पादक का नाम और पूर्ण पता, FSSAI कोड नंबर और बैच नंबर, उत्पादन या पैकिंग की तिथि, उत्पाद को उपभोग करने की अवधि, FSSAI लोगो और लाइसेंस नंबर, जिन्हें उत्पाद पर अंकित करना अनिवार्य होता है। अब तक हमने PM-FME योजना के अंतर्गत सोह्योंग जैम के प्रसंस्करण का वीडियो प्रदर्शन सत्र देखा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर केंद्रीय प्रायोजित अखिल भारतीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना शुरू की है, जिससे मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जा सके। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ दिए गए नंबर्स और वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।